हालिया कुछ बरसों में ई-कॉमर्स हमारी शहरी ज़िंदगी का एक ऐसे हिस्सा बन गया है कि हर दूसरे दिन ना भी तो हर तीसरे दिन कोई ना कोई पार्सल लेकर कुरियर वाला आपके दरवाजे पे ज़रूर आया हुआ होता है। मेरे यहाँ पे जब घंटी बजती है तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ किताबें। मुझे अक्सर 2 किस्म की किताबें आती हैं, एक वो जो मैंने खुद ऑर्डर की हुई होती हैं और एक वो जो किसी मेहरबान दोस्त पब्लिशर के यहाँ जो नई किताब छपी है, तो वो कभी-कभार किताब की एक कॉपी मुझे भेज दिया करते हैं। आज जब पार्सल सुबह आया, मैंने इसका पैकेट खोला और जो किताब जब मैंने देखी, मेरी एक्साइटमेंट इतनी हो गई कि मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि 2 वजह हैं कि मुझे आज ही आपके साथ बात करनी चाहिए। एक ये कि किताब में दिलचस्पी थी, आपके साथ मैं किताब साझी करूँ और दूसरी ये कि जिन पब्लिशर ने ये किताब मुझे भेजी है, साथ में उनका शुक्रिया भी अदा हो जाए। ये शेख एजाज़ हैं, गुलशन पब्लिशर श्रीनगर में। इनके यहाँ जब भी कोई जब नई पब्लिकेशन आती है, तो ये मेरा हिस्सा ज़रूर मुझे पहले ही भेज दिया करते हैं। जो आज की किताब है, इसमें मेरी एक ख़ास दिलचस्पी है, एक थोड़ी पर्सनल कहानी भी है इसके साथ। ये है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू और इसको लिखा है मौलवी हशमतुल्लाह खान लखनवी, इन्होंने ये लिखा है। मौलवी साहब जो महाराजा की एडमिनिस्ट्रेशन थी, महाराजा की गवर्नमेंट थी, डोगरा गवर्नमेंट थी जम्मू कश्मीर की, उनके एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल थे। उससे पहले दरअसल वो ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस के हिस्सा थे। ब्रिटिश जो हुकूमत थी हिंदुस्तान की, उसके फॉरेन डिपार्टमेंट के एक हाई रैंकिंग ऑफिसर थे और इनकी पोस्टिंग थी बतौर डिप्लोमेट, ये गिलगित में पोस्टेड थे 1894 में। कुछ साल गिलगित में काम करने के बाद इन्होंने ट्रांजिशन की और ये डोगरा गवर्नमेंट का हिस्सा बन गए। फिर इन्होंने लगभग 30 साल डोगरा गवर्नमेंट के साथ काम किया, जिसमें बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर ये गिलगित में रहे, बल्तिस्तान में, लद्दाख में, मुजफ्फराबाद में, रजौरी में, जम्मू में और गवर्नमेंट के कामकाज के इनकी जो जिम्मेवारियां होती थी हिंदुस्तान भर में, ये वहां पे भी जाया करते थे एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डोगरा गवर्नमेंट। खुद बड़े लिटरेरी शख्स थे, पढ़े लिखे थे, नॉलेजेबल थे, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उनका, वो काफ़ी ज़्यादा मुताला करने का उनका मौका मिलता था, तो लिहाजा उन्होंने हिस्ट्री ऑफ जम्मू, जम्मू की तारीख के ऊपर उन्होंने ये किताब लिखी। ये किताब लगभग 100 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन ये जो इजीली एक्सेसिबल यानी कमर्शियल स्केल के ऊपर ये किताब पब्लिश नहीं थी, तो लिहाजा ये मार्केट में दस्तयाब नहीं थी, लोग इसको आमतौर के ऊपर पढ़ नहीं सकते थे। किसी लाइब्रेरी वगैरह में अगर कोई शुमारा मौजूद हो तो वहाँ पे लोग पढ़ लिया करते थे। जब पब्लिश होकर आई तो उर्दू का एडिशन था, यानी उर्दू तक का वो उन्हीं लोगों तक फिर वो महदूद रहा जो लोग उर्दू पढ़ सकते हैं। एक यूनिवर्सल रीडरशिप है वो उसकी नहीं बन सकती थी। मेरी एक दिलचस्प खास इसके साथ कहानी ये थी कि हमारे मुल्क के फॉरेन सेक्रेटरी सलमान हैदर साहब बहुत ही मशहूर डिप्लोमेट और फॉरेन सेक्रेटरी रहे। इंद्र कुमार गुजराल की गवर्नमेंट जब थी उसमें वो फॉरेन सेक्रेटरी होकर रिटायर हुए। मेरी उनके साथ बहुत करीबी वाबस्तगी थी, दोस्ती थी और मुझे याद है कि उनके घर में निज़ामुद्दीन ईस्ट में दिल्ली में उनके घर में उन्होंने मुझे एक बाउंड वॉल्यूम उन्होंने बताया जो उन्होंने खुद बाइंड करवा के रखाई हुई थी और हाथ से लिखा हुआ पूरा तफसील थी किताब की, और वो बहुत रिग्रेट कर रहे थे, बहुत अफसोस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ को रिजू किया कि वो इस किताब की अच्छी तरह से इसको डिजिटाइज करके इसको पब्लिश करवा के इसको मंजर आम तक ले जाएं, ताकि इसमें स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, जर्नलिस्ट या बाकी लोग जो दिलचस्पी रखने वाले हैं उन तक आसानी से ये किताब पहुंच सके और वो पढ़ सकें। यानी जब ऐसी किताब किसी किताब में होती है तो उसका एक्सेस बिल्कुल प्रिविलेज्ड होता है। जो उनके घर जाएंगे या किसी लाइब्रेरी में जाएंगे वही उसको किताब को देख सकते हैं, आम लोगों तक वो नहीं होती है। किताब का फ़ायदा तो तब है कि अगर आप कुछ उसका जो कीमत होती है वो चुकाकर किसी भी दुकान से खरीद सकें और आसानी से उसको पढ़ सकें। दूसरा रिग्रेट उनका ये था कि उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में बड़े लोगों से उन्होंने ये रिजू किया कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि वो किताब को ले लें और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाएं, ताकि जो आम लोग हैं, उर्दू से हटकर भी जो लोग हैं, वो इसको किताब को पढ़ सकें, लेकिन ये बात हो ना पाई। तो गुलशन बुक्स ने पहले ही इसके ऊपर काम किया था। उर्दू की जो ट्रांसलेशन जो जो उर्दू की ओरिजिनल किताब है वो मेरे पास है, मैंने पढ़ी थी बहुत दिलचस्पी के साथ, बहुत ही दिलचस्प किताब है। अब आ गई है इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये शेख आज़ाद साहब ने बड़ी पर्सनल एफर्ट लगा के डॉक्टर परवेज मांडवी वाला इनसे इसको ट्रांसलेट करवाया है। 2 वॉल्यूम में ये किताब आई है। किताब को ट्रांसलेट करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम का काम होता है। मेरी दिलचस्पी खास करके जो मेरी एक्साइटमेंट है, वैसे तो बेशुमार किताबें मेरे पास आती रहती हैं हफ्ते भर और हैं भी हैं, सबके ऊपर बात नहीं हो सकती, लेकिन इसमें दिलचस्पी ये थी कि ये जो साल है 2024,
इसमें पूरे 24 साल हो जाते हैं मुझे जम्मू में रहते हुए, और ये मेरी उम्र का कंप्लीट एक आधा हिस्सा, 48 साल की उम्र का आधा हिस्सा मैंने जम्मू शहर में गुजारा है, और जो बाकी 24 साल हैं वो रजौरी में, उससे पहले गांव में और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो गुजारे हैं। जब से जम्मू आए हैं उससे एक जो जम्मू की जो सोशल लाइफ है, यहाँ की जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, यहाँ की जो कल्चरल लाइफ है, इंटेलेक्चुअल लाइफ है, उसका जब से मैं इंटेग्रल हिस्सा, जैसे मैं अपने आप को मानता हूँ, पता नहीं जम्मू कितना मानता है, जब से मैंने अपने आप को उसकी जिंदगी का एक हिस्सा माना है, तो मैंने देखा है कि जम्मू में एक सियासी उदासी, एक दानिश को लेकर भी एक परेशानी, एक चीज बड़ी जरूर रहती है। अक्सर जम्मू में ये देखा जाता है कि कश्मीर शायद हमसे कुछ ज्यादा छीन कर ले गया। तो लिहाजा ये कहानी आप सियासत में देख सकते हैं, आप इकानमी में देख सकते हैं, कल्चर में देख सकते हैं, आप गवर्नेंस में देख सकते हैं, कश्मीर वर्सेस जम्मू, जम्मू वर्सेस कश्मीर। तो जो जम्मू की उसमें जो एक विक्टिमहुड की कहानी है वो बहुत ज्यादा होती है। अब क्योंकि मेरी एक यूनिक, जैसे मैंने कहा कि हैसियत अपनी जिंदगी की, कि 24 साल मेरी जिंदगी के आधी जिंदगी मैंने जम्मू में गुजारी है और आधी जिंदगी जम्मू कश्मीर रियासत के एक ऐसे खिता में गुजारी है जो जम्मू कश्मीर का एक इंटीग्रल हिस्सा तो जरूर है, लेकिन अगर आप जम्मू प्रॉपर से देखें, जो जम्मू की एक जो डोमिनेंट पब्लिक ओपिनियन है वहां से देखें तो वो वहां से भी बाहर का नजर आता है, और कश्मीर से देखें तो वहां से भी वो बाहर का नजर आता है। यानी आप ऐसे खितों में अगर रहें, रजौरी से मेरी मुराद, अगर ऐसे खितों से आप ताल्लुक रखते हो तो आपको एक नजरिया बनाना, एक सोच कायम करनी, एक समझ पाना कि कश्मीर जम्मू के तई क्या सोचता है और जम्मू कश्मीर के तई क्या सोचता है, वो काफी आसान हो जाता है। और खास करके एक ऐसा शख्स जिसने आधी जिंदगी वहां पे गुजारी हो और आधी जम्मू शहर में गुजारी हो, तो उसके पास एक बड़ा फेयर बैलेंस आउटसाइडर पर्सपेक्टिव और इनसाइडर पर्सपेक्टिव का भी होता है। इस बैलेंस को इस्तेमाल करके मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं, और मुझे यकीन है कि बहुत सारे दानिश्वर लोग जो हैं वो मुझसे बेहतर नतीजे के ऊपर पहुंचे होंगे, उनको बेहतर इस चीज की समझ होगी कि जम्मू का एक मसला ये भी है कि जम्मू की जो तारीख से आशनाई है, जो तारीख से वाकफियत है, वो कश्मीर के बनिस्बत जो है वो कम है। कश्मीर में आप एक एवरेज जो कश्मीरी शहरी है, कश्मीरी रेजिडेंट है या गांव का है, पढ़ा लिखा शख्स है, आप उससे अगर बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो आपको अंदाज़ा लगता है कि उनको अपनी तारीख के तई, अपने माजी के तई, अपनी जो सिविलाइजेशन है उसके तई, अपने कल्चर के तई काफ़ी अच्छी हद तक जो है अच्छी खासी वाकफियत रहती है। और उसमें अगर कोई इंटरनल कंट्राडिक्शन भी है, यानी अगर वहीं पे भी अगर कोई कंफ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स हैं, तो उसके ऊपर वो किस तरह से उसको कंपीटिंग व्यूज को जो है उसके ऊपर वो किस तरह से अपना नजरिया बनाते हैं, ये सलाहियत भी जो है वो अक्सर देखी जाती है। कश्मीर के बनिस्बत जम्मू में ये चीज़ कम पाई जाती है। जम्मू में अगर आप एवरेज नौजवानों से अगर आप बात करें तो जो तारीख का सबसे ज़्यादा जो अगर पीछे वो घूम कर देखेंगे तो जो डोगरा हुकूमत है वहीं तक जाकर रह जाती है, उससे पीछे नहीं जाती। डोगरा हुकूमत से बहुत वसी जम्मू की तारीख है और बहुत बड़ी और बहुत पीछे जाती है, यानी सैकड़ों साल पीछे जम्मू की तारीख जाती है। तो जम्मू में एक जो छोटा सा डेफिसिट मैंने पाया है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको एड्रेस करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि हमारी एक फेयर अप्रिसिएशन ऑफ जो हिस्ट्री है, पास्ट है, वो बहुत लिमिटेड है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लिटरेचर ही इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ज़्यादातर लिखा ही नहीं गया है जिसको हम पढ़ सकें। अब लिटरेचर जो है कोई बाहर से आकर प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसके बनिस्बत अगर आप कश्मीर के ऊपर देखें, बहुत किस्म का लिटरेचर, यानी इतना लिटरेचर जितना लिटरेचर कश्मीर पे प्रोड्यूस होता है, हिस्ट्री पे, कल्चर पे, लैंग्वेजेस पे, यानी कोई भी आप जो जिंदगी का पहलू आप ले लें उसके ऊपर लिटरेचर विद इन कश्मीर, विद इन जम्मू एंड कश्मीर, विद इन इंडिया एंड बियॉन्ड इंडिया, जितना कश्मीर के ऊपर लिटरेचर प्रोड्यूस होता है, मेरे ख्याल से वो कश्मीर की हिस्ट्री के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और कश्मीर के साइंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिसप्रोपोर्शनेट है। यानी बहुत ज़्यादा लिटरेचर प्रोड्यूस होता है और आपके सामने एक बड़ी ट्रेमेंडस चॉइस है, और वो चॉइस को आप इस्तेमाल करते हुए उसमें से आप कौन सी चीज़ें जिनके साथ आप मुत्तफिक हो सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनके साथ मुत्तफिक नहीं होना चाहते, वो भी आपके पास एक बहुत बड़ी चॉइस है। उसके बनस्बत अगर आप जम्मू में देखें तो लिटरेचर बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और जम्मू के अंदर ये भी है कि जो डाइवर्सिटी है वो कश्मीर से बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी की वजह से जितना भी रीजन डाइवर्स होगा, जम्मू के सब रीजन्स की अगर अपनी अपनी हिस्ट्री होगी, वो कश्मीर से भी ज़्यादा स्कोप प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे भी लिटरेचर उससे भी ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस होना चाहिए। जम्मू के सब रीजन्स में अगर आप ट्रैवल करके देखें, थोड़ी नज़र घुमा के देखें, आपको पता चलेगा कि हर एक छोटे इलाके की एक अपनी तारीख है,
एक अपना तमद्दन है और उसके ऊपर बहुत काम करने का जो है वो स्कोप बना रहता है। लेकिन अभी लिटरेचर हमारे पास काफ़ी लिमिटेड है और लिमिटेड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, लिमिटेड नॉलेज ऑफ कल्चर होने की वजह से एक जो हम में उतना एक जो इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी एक होनी चाहिए थी वो महसूस नहीं कर पाते। तो लिहाजा एक जो डोगरा हिस्ट्री है जिसके ऊपर कुछ ही किताबें वो भी हैं, उसके बियॉन्ड जाना, पीपल्स हिस्ट्री ऑफ जम्मू, जम्मू के आम लोगों की तारीख, जम्मू के जो छोटे सूबा हैं, इलाका जात हैं, उनकी तारीख वो पढ़ेंगे और उसकी अप्रिसिएशन जब हमें होगी तो हम एक ग्रेटर जम्मू की इमेजिनेशन जो है, एक इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी जो है एक आम स्कॉलर के अंदर भी जो है महसूस करने को मिल सकती है। इस किताब में ये जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू है, ये जैसे मैंने कहा कि मौलवी हशमतुल्लाह खान साहब ने ये लिखी 100 साल पहले। ये किताब अब अंग्रेजी में दस्तयाब है, अब कोई वजह नहीं है कि इसको किताब को पढ़ा ना जाए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है जम्मू की तारीख को समझने के लिए। ये काफ़ी नहीं है। ये दिस इज वन ऑफ द वेरियस बुक्स, आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। ये उन सैकड़ों किताबों में से जो होनी चाहिए उनमें से एक है जो आप अंग्रेजी में आसानी से दस्तयाब है। इसमें अगर आप देखते हैं फिर हमारा नजरिया कि हमारा हिस्ट्री का स्कोप क्या होना चाहिए, कहाँ तक हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। जम्मू शहर की गलियां, किसी इमारत की जो तारीख है या किसी शख्स की तारीख है, उससे हटके भी उससे पीछे जाना है या वहीं तक लिमिटेड रहना। अगर वहीं तक लिमिटेड रहना है तो परवेज दीवान साहब की छोटी सारी किताब है द हिस्ट्री ऑफ जम्मू, उतनी भी काफ़ी है। फिर आपको मुख्तलिफ उससे ज़्यादा जो है वो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें जो है डोगरा रूल से पहले जम्मू की जो छोटी छोटी किंगडम्स हुआ करती थी, फिर उनकी कैसे इंटीग्रेशन हुई, फिर जम्मू रियासत की जो शक्ल है वो कैसे तश्कील हुई, फिर जम्मू से जो कैंपेन्स, जो डोगरा वॉरियर्स ने जो कैंपेन्स कंडक्ट की और ये इतने डाइवर्स रीजन्स को, गिलगित बल्तिस्तान को, लद्दाख को, तिब्बत के जब जहाँ तक चले गए, उनको जाकर असिमुलेट करके जम्मू कश्मीर रियासत को शेप अप किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वसी तारीख है। और वो कैंपेन्स किस किस्म की थी उसकी कहानी है। फिर जो राजा थे, जो यानी जो डोगरा का बड़ा रॉयल फैमिली है उससे हटकर जो बाकी राजा थे उनकी कहानी थी। हालांकि इस किताब में भी पर्सपेक्टिव जो है वो रॉयल रूलिंग फैमिली से ही लिया जाता है, क्योंकि ये वजीफाकार थे, ये उनकी हुकूमत का हिस्सा थे, तो लिहाजा इन्होंने भी उन्हीं का ध्यान रखा है। हमें इसके बियॉन्ड जाकर इसके खिलाफ भी अगर कोई लिटरेचर है वो भी पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन ये भी अपने आप में ज़रूरी है। अब जैसे इन्होंने जो हुकूमत का हिस्सा थे, बड़े ऑफिसर थे, रजौरी में थे, मुजफ्फराबाद में थे, फिर नॉर्दर्न एरियाज़ में रहे। वहाँ पे जो डोगरा गवर्नेंस है वो किस तरह की थी, इकॉनमी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलती थी, आर्मी किस तरह से चलती थी, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ने के लिए मिलती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये फाइनल किताब नहीं है, ये आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। अब मैं गुलशन के बारे में, क्योंकि उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ कि जब भी एक नई किताब पब्लिश होती है वो मुझे भेजते हैं और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि उस किताब की कहानी तो मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ। जम्मू के जो स्कॉलर्स हैं, जर्नलिस्ट्स हैं, राइटर्स हैं और दानिश रखने वाले लोग हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, उन सब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो किताबें लिखना कंसीडर करें। जैसी कैसी भी कहानी वो समझते हैं वो उसके बारे में लिखें। 100 पेज की किताब होती है, 80 पेज की किताब होती है, 200 की होती है, 400 की होती है, उसको लिखें। और पब्लिशर बेशुमार है, कई किस्म की पब्लिशिंग का जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने मौजूद हैं। आप नेशनल लेवल पे किसी पब्लिशर को आप रुजू करते हैं तो वो हो सकता है वो कहें कि ये सब्जेक्ट नेशनल मार्केट के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, तो वो ना एक्सेप्ट करें आपका मैन्युस्क्रिप्ट। प्राइवेट पब्लिशर्स बहुत सारे हैं, वो आपसे पैसे मांगेंगे, वो कहेंगे कि आप पेमेंट कर दीजिए, हम आपको किताब छाप के दे देंगे। वो भी अच्छी बात है, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं वक्त बचाने के लिए। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, नेटवर्क है, उसका हिस्सा वो नहीं बन सकती। किताब छप के आप किताब पे आ जाएगी, आप अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर कर सकेंगे, लेकिन जो आम पब्लिक है उस तक वो नहीं जाएगी। गुलशन का मैंने देखा है कि वो इम्तियाज नहीं करते कि अगर जम्मू से कोई मैन्युस्क्रिप्ट आए और कोई ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो कश्मीर की जो एक डोमिनेंट पॉलिटिक्स है उसको लेकर वो बड़ा क्रिटिकल भी अगर हो, बहुत ज़्यादा उसके क्रिटिसिज्म में भी हो, तो वो भी चीज़ें मैंने देखा है वो उन्होंने छापी हैं। रिसेंटली एक जो केडी मैनी साहब हैं पुंछ में, उनकी किताबें उन्होंने छापी हैं।
एक ब्यूरोक्रेट यहाँ पे रहे, काफ़ी आईएएस ऑफिसर रिटायर हुए, तो उन्होंने राज तिरंगनी ऑफ मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर लिखी है। उनकी किताब भी उन्होंने छापी। तो कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट जाता है वो कोशिश करते हैं कि जो फर्स्ट अवेलेबल पब्लिशिंग साइकिल होता है उसमें वो किताब छाप देते हैं। मैं शेख एजाज साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ दो चीज़ों के लिए। ये किताब मुझे भेजते हैं उसके लिए तो है ही है, लेकिन ये भशमतुल्लाह खान साहब की जो तारीख है जम्मू है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू, ये उन्होंने अंग्रेजी में छाप कर इसको एक यूनिवर्सल रीडरशिप के लिए एक्सेसिबल बना दिया। और जम्मू जो जिसके साथ मेरी सेंस ऑफ इमोशनल बिलोंगिंग है, उसकी अगर कहानी उन लोगों तक भी पहुंच सके जो उर्दू नहीं पढ़ सकते, जो अंग्रेजी में आसानी से पढ़ सकते हैं, तो ये मेरे लिए ज़ाती एक बहुत खुशी का मुकाम है। बहुत शुक्रिया।